अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। फैज़ तो अपने महबूब की याद में रात बिता रहे थे और इंसोम्निया का शिकार थे, लेकिन हम उस इंसोम्निया की बात कर रहे हैं जो महबूब के इंतज़ार की वजह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकता है। But anyway, viewers, subscribe to my channel and press the bell icon और उसमें जो all notifications की ऑप्शन है उसे क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हों आपको नोटिफाई कर दिया जाए। Anyway, so इंसोम्निया की बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि क्या आप नाइट पर्सन हैं या डे पर्सन हैं, और इस मौजू पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि ये बताती है कि इंसोम्निया माइट बी इनफैक्ट योर नॉर्मल और नेचुरल कंडीशन, जिसके नतीजे में उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें उससे अडेप्ट करने की ज़रूरत है। और इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। सो इन एनी केस लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहली बात यह है कि इंसोम्निया जो है वो हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी की वजह से भी हो, और एंग्जाइटी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसके सिलसिले में भी कुछ टिप्स जो है वो मैं आपको दूंगा। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेज़ टू मैनेज इंसोम्निया। तो इंसोम्निया को काबू में लाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले ये है कि नो टी और कॉफ़ी आफ्टर 5 PM। शाम 5 बजे के बाद किसी किस्म की कैफ़ीन इंटेक से परहेज़ करें, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो ब्लैक टी हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो किसी और किस्म का कहवा या चॉकलेट हो। सो कोशिश करें कि कैफ़ीन का कम से कम नहीं बल्कि बिल्कुल इस्तेमाल छोड़ दें अगर आप इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको रात को नींद देर से आती है या आप जल्दी सो के तो रात के 1-1:30 बजे उठ जाते हैं, ये भी तो एक इंसोम्निया की कैफियत है, और 1-1:30 बजे से लेके फिर पूरी रात जागते रहते हैं मोर और लेस, और फिर नींद आती है एंड सुबह के करीब। तो इसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं इंसोम्निया की, लेकिन जो भी फॉर्म्स हैं कोशिश ये करें कि शाम 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी वगैरह से परहेज़ करें। अच्छा, दैट हैविंग बीन सेड, अगर आप दिन में भी कुछ 6 कप कॉफ़ी के या 7-8 कप चाय के पी जाते हैं तो वो भी उतना ही खौफनाक है इंसोम्निया के लिए। तो ये सिर्फ नहीं है कि जी सिर्फ 5 बजे के बाद नहीं। हाँ, आप अगर 1, 2 या 3 कप पीने वाले लोगों में से हैं तो वो कोशिश करें कि वो दिन में ही रहें, शाम को ना जाएं, राइट? शाम तक एक्सटेंड ना करें आपकी टी या कॉफ़ी ड्रिंकिंग। हाँ, सो दैट हैविंग बीन सेड, नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, विच मेरे कई क्लाइंट्स कहते हैं कि सॉरी हम ये नहीं कर सकते, तो देन आई टेल देम कि जनाब फिर ये इंसोम्निया को काबू पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और वो है नो स्क्रीन आफ्टर 11 PM। यानी 11 बजे रात के बाद किसी किस्म की स्क्रीन, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टेलीविज़न स्क्रीन हो, किसी किस्म की स्क्रीन जो है रात के 11 बजे के बाद मत देखें। रिसर्च हमें ये बता रही है कि जो लोग रात के 11 बजे के बाद स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए रात 3-4 बजे तक सोना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आँखों पे जो एक ख़ास किस्म की लाइट पड़ती है वो उन्हें जगा के रखती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नॉट यूज़ एनी स्क्रीन आफ्टर 11 PM। फिर एक चीज़ जो बहुत अहम है समझना, वो ये है कि नींद जब ना आ रही हो तो हम में से कई लोग बेचैन हो के अपने आप को सुलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब उस कोशिश में क्या होता है कि हमारी जो एंग्जाइटी या अराउज़ल बढ़ जाता है, हमारी परेशानी बढ़ जाती है, और उस परेशानी की वजह से और उस अराउज़ल की वजह से और एंग्जाइटी की वजह से नींद में अगर आना भी हो तो नहीं आती। सो हाउएवर कॉन्ट्रडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल इट मे साउंड, स्टॉप ट्राइंग टू स्लीप। नींद लाने की या सोने की कोशिश मत कीजिए, तो फिर आपको नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, यानी कोशिश ये करें कि जनाब मैंने अब जगाना है अपने आप को, ताकि ये जागना और सोने का जो अमल है आपके काबू में आ जाए। तो आपने कहना है जनाब मैंने अपने आप को जगाना है, और इसके लिए मसलन आप लेट जाएं और एक किताब पढ़ना शुरू कर दें। सो रीडिंग अ बुक इज़ यूजुअली अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, जिसमें आप
महव हो जाएंगे, आपका दिमाग जो है वो सोने की कोशिश से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपकी आंखें जो हैं वो थकना शुरू करेंगी और इससे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी. सो however paradoxical it may sound, however counterintuitive it may sound, follow it. अच्छा, फिर दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें. देखें, ये जो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, बॉडी और माइंड जो है हमारी बहुत इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड हैं आपस में. हम ये नहीं कह सकते कि जी बॉडी कुछ अपने कर रही है और माइंड अपना कर रही है. अगर बॉडी जो है वो सेहतमंद नहीं होगी तो इंसोम्निया विल बी वन ऑफ द कंडीशंस, और हज़ार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं खुदा न खास्ता. तो इसलिए कोशिश करें कि दिन में एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपनी हेल्दी हैबिट्स जो हैं उनको जहन में रखें और हर वक्त कोशिश करें कि एक्टिव रहें. तो दिन में जितना आप एक्टिव होंगे उतना रात को आपको नींद अच्छे तरीके से आएगी. सो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज एवरी डे इज़ अ गुड आइडिया. देन कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, चाहे आपकी रात को नींद पूरी हुई हो या ना पूरी हुई हो. ये एक गलत कॉन्सेप्ट है नींद पूरी होने का. लोग कहते हैं जी ओ मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो इसलिए मैं अब 10 घंटे सोऊंगा तो मेरी नींद बेहतर हो जाए. बिल्कुल नहीं. यू डू नॉट फील रिफ्रेश्ड, चाहे आप 10 घंटे सोएं, चाहे आप 12 घंटे सोएं, चाहे आप 8 घंटे सोएं, चाहे आप 6 घंटे सोएं. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू वेक अप अर्ली. अच्छा, अर्ली डज नॉट नेसेसरीली हैव टू मीन के 4 बजे या 5 बजे, पर अर्ली मीन्स कि कोशिश करें कि 9 बजे से पहले उठ जाए. उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके ऑफिस आवर्स हैं 9 o'clock तो आप आराम से वक्त पे पहुंच जाएंगे. ज़्यादा आप रश में ड्राइव नहीं करेंगे, तेज़ी में चीज़ें नहीं करेंगे, जल्दी का काम नहीं करेंगे जिससे बेबरकती होती है वैसे भी. तो कोशिश ये करें कि वेक अप अर्ली. जितनी मर्ज़ी नींद आई हो, 1 घंटे आई हो, 2 घंटे आई हो, 4 घंटे आई हो, ट्राई एंड वेक अप अर्ली एंड देन कैच अप द नेक्स्ट नाइट. और वो बेहतरीन उसका मौका होता. देन सम काइंड ऑफ मेडिटेशन और रिलैक्सेशन रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ मैं आपको लिंक दूंगा उस वीडियो का जिसमें मैंने एक गाइडेड रिलैक्सेशन भी करवाई है और मेडिटेशन की कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं. और इसी में एंग्जाइटी मैनेजमेंट पे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी. अच्छा, रात को सोने से पहले बाज़ लोगों को कामिंग या सूदिंग म्यूज़िक जो है वो बहुत हेल्प करती है. हर एक को नहीं करती, दैट्स ओके. लेकिन अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो कोशिश करें कि कोई काम सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिसमें ज़्यादा लिरिक्स ना हो, क्योंकि लिरिक्स का बाज़ औक़ात होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड इमोशनल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता. तो कोशिश करें कि लिरिक्स फ्री इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बहुत ही सूदिंग. को पियानो, अगर आपको वेस्टर्न म्यूज़िक अच्छी लगती है, ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक अच्छी लगती है तो कोई राग, सितार और समथिंग, और फ्लूट, anything that you find soothing or comforting. फिर ट्रेडिशन हमें ये बताती है कि a glass of milk is usually a good remedy for sleeplessness. तो बाज़ लोग उसमें हल्दी डालते हैं, बाज़ लोग उसमें इलायची डालते हैं, बाज़ लोग उसमें खसखस डालते हैं. So regardless, दूध का ग्लास जो है वो it's supposed to be a soporific, यानी नींद आवर होता है, और कोशिश करें कि दूध का ग्लास पी लें. जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको लिंक्स बताऊंगा, तो एंग्जाइटी मैनेजमेंट पे मेरे मुख्तलिफ वीडियोस हैं. यहाँ पे प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ. तो इसमें आप एंग्जाइटी को मैनेज करने के मुख्तलिफ तरीके सीख सकते हैं और उससे आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, जिससे फिर आपको नींद आनी बेहतर हो जाएगी. एंड फाइनली, जो मैंने आपसे कहा था कि नाइट पीपल वर्सेस डे पीपल पे जो मेरा पहला वीडियो है इंसोम्निया पे, उसका लिंक भी मैं दूंगा. तो उसका लिंक भी यहाँ पे मौजूद है. यू कैन फॉलो इट, वॉच इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़. खुदा हाफ़िज़.